बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी बात का चर्चा होता है तो खूब चर्चा होता है। पिछले कई सालों से ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज़ में इजाफा हुआ है और हमारे कई यंगस्टर्स इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से कश्मीर में हर कोई ड्रग अवेयरनेस पे काम करना चाहता है। हर दूसरा शख्स मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन चुका है। उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ सकते हैं। एक तो ये है कि ये कोई डिज़ास्टर नहीं है, सर्टनली इट्स ए हेल्थ हैज़र्ड, बट डेफिनेटली ये अभी डिज़ास्टर की शक्ल अख्तियार नहीं कर चुका है। तो जब किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस, एक्सेसिव अवेयरनेस, जिसे हम हाइपर अवेयरनेस कहते हैं, देते हैं तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। जो स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ है, जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो उनकी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर बुरा असर पड़ता है। समटाइम्स दे गेट क्यूरियस कि ये ड्रग्स क्या चीज़ है, सब्सटेंसेस क्या चीज़ है, और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है। हर कोई ड्रग अवेयरनेस नहीं दे सकता, हर कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। तो जो बच्चे हैं उनमें सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं, उनमें वो ज़्यादा हाइपर विजिलेंट बनते हैं, जिससे उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। और दूसरा ये कि क्या अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक ही महदूद रखनी ज़रूरी है। हम सिर्फ देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस या जो अफराद हैं, वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक महदूद रखते हैं अपनी अवेयरनेस। इट मीन्स क्या ओनली स्टूडेंट्स और टीचर्स को अवेयरनेस चाहिए? क्या सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? अगर आप अवेयरनेस देना ही चाहते हैं तो बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, मार्केट प्लेसेस पर भी आप अवेयरनेस दे सकते हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं ड्रग्स का जो यूज़ है या जो सब्सटेंस एब्यूज़ है, इसको हम क्रिमिनलिटी के एंगल से देखते हैं। ऐसा नहीं है। हमने एक नैरेटिव यहाँ पैदा किया है कि जो भी कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता है वो हार्डकोर क्रिमिनल है, वो एंटी सोशल है। हम जब अवेयरनेस देते हैं, हम सिर्फ अवेयरनेस का एक पार्ट देते हैं कि ड्रग्स से ये होता है, इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं। हम कभी ये नहीं बताते हैं कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको कैसे इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ड्रग डे एडिक्शन सेंटर्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो हम कभी उनको ये गाइड नहीं करते हैं, हम उनको कभी ये काउंसलिंग नहीं देते हैं कि आप किस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, आप किस तरह ड्रग रिहेबिलिटेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जहां आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। हम सिर्फ इसको महदूद रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू तक, क्रिमिनलिटी के एंगल से। तो इससे ये कभी मसला हल नहीं होगा। जो हमारी अवेयरनेस है वो सिर्फ इस हद तक महदूद रहती है कि अगर आप ड्रग्स लेंगे आपका ये होगा और यू विल बी बिहाइंड द बार्स। जो सोल्यूशन पार्ट है वो हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। और जो इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक नैरेटिव पैदा होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, दे आर द प्लेसेस कि जहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, जहाँ ट्रैफिकिंग होती है और जहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ नॉट द फैक्ट। उससे एक बैड इमेज सोसाइटी में पैदा होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं सोसाइटी के लिए, हम कहते हैं यूथ इज़ द ट्रेजर ऑफ ए नेशन। तो जो हमारा फ्यूचर है वो इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में शेप होता है, हमारी जो डेस्टिनी है वो शेप होती है। तो जब हम इस तरह का नैरेटिव पैदा करते हैं, इस तरह की एक हवा, इस तरह के र्यूमर्स को हवा देते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स करते हैं, सिर्फ स्कूलों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, और जो हमारी अवेयरनेस है उसमें भी फॉल्ट्स हैं, जो अवेयरनेस देने वाले हैं उनमें भी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो इससे फ़ायदा पहुंचाने के बजाय हम नुकसान ही